स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्ट्री एंड सीक्रेट फैक्ट्स में। आज हम आपको बताएंगे इंडिया की ऐसी टॉप 10 फोर्सेस जिसके आगे दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। नंबर 1 एनएसजी। एनएसजी देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी का बखूबी प्रयोग किया गया था। नंबर 2 मार्कोस। दोस्तों, मार्कोस का नाम आपने शायद ही कभी सुना हो। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोज जिन्हें आम नजरों से बचाकर रखा गया है। मार्कोस को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। 20 साल की उम्र वाले प्रति 10,000 सैनिकों में से सिर्फ एक का ही सिलेक्शन हो पाता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की ट्रेनिंग करनी होती है और ये मार्कोस हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी तैरने में माहिर होते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। नंबर 3 एलिट पैरा कमांडो। एलिट पैरा कमांडो हवा में मार करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इन जवानों को 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत हासिल होती है। इंडियन आर्मी के एलिट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया है। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेंड कमांडोज होते हैं। ये कमांडोज पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। इसमें स्पेशल फोर्सेस की 7 बटालियन शामिल हैं और इस यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान किया गया था। नंबर 4 एसपीजी। एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि वो अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूक के साथ काली ड्रेस में भी देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही ज्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इसे बनाया गया था। नंबर 5 स्वाट कमांडोज। ये कमांडो यूनिट अमेरिका से प्रेरित है। भारत की स्वाट कमांडोज की टीम किसी भी हालत से निपटने में माहिर है। दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज मतलब सुरक्षा की गारंटी दिलाते हैं। स्वाट कमांडोज की ट्रेनिंग बेहद ही कठिन होती है। ये कमांडोज फोर्स किसी भी हालत में दुश्मन का खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इसमें इन्हें हवा में, पानी में और जंगल में घात लगाकर मार करने की तकनीक सिखाई जाती है। आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडोज रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान कर उनका खात्मा कर सकते हैं। आतंकियों और नक्सलियों से निपटने के लिए इसी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 गरुड़ कमांडोज। इंडियन एयरफोर्स में 2004 में अपने एयर बेस के सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की गई थी, मगर गरुड़ को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेंड किया गया है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ जवान पानी, हवा और रात में मार करने के लिए अनोखी क्षमता रखते हैं। इन्हें मुख्य तौर पर माओवादियों से लड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 कोबरा कमांडो। कोबरा के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। कोबरा के जवानों को वेश बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोई भी मात नहीं दे सकता। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा का जिम्मा कोबरा के पास ही है। नंबर 8 फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो अपनी तेज प्रक्रियाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद बनाया गया था। ये स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे ज्यादा चतुर एंड चालाक फोर्सेस में आती है, जिन्हें किसी भी मुश्किल घड़ी से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम चाहिए। नंबर 9 आईटीबीपी कमांडोज। आईटीबीपी के स्पेशल कमांडोज ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद आतंकी अजमल कसाब को मुंबई जेल में रखने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल की निगरानी की कमान भी इन्हीं के हाथों में है।
इसके साथ ही ये भारत चीन की सीमा पे विशेष निगरानी रखते हैं। नंबर 10, CISF कमांडोज। CISF कमांडोज को आमतौर पर VVIP एयरपोर्ट इंडस्ट्रियल इलाकों के लिए खास तौर पर तैनात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली और मुंबई इन्हीं की निगरानी में सुरक्षित रहते हैं। इसका इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी के लिए भी होने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंडियन फोर्स में आपकी कौन सी फेवरेट फोर्स है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए यूजर्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा।